देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का 4th चैप्टर जो कि है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु क्या होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना जाता है। मूल कण का मतलब जहां से किसी चीज की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। तो परमाणु क्या होंगे? पदार्थ का मूल कण हम लोगों का क्या है? परमाणु है। परमाणु सबसे छोटा कण होता है जिससे मिलकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। जैसे चाक है, चाक में जो डस्ट होती है वो क्या होती है? परमाणु होती है, और जब कंप्लीट चाक बन जाता है तो वो क्या बन जाता है? अणु बन जाता है। तो परमाणु पदार्थ का मूल कण है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। परमाणु को हम लोग बांट नहीं सकते। उसके बाद अणु क्या होते हैं? अणु की डिफिनीशन हो जाएगी, परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। अणु को हम लोग क्या कर सकते हैं? विभाजित किया जा सकता है। अणु जब हो जाएंगे तो इनको विभाजित किया जा सकता है और परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से अणु पर परमाणु की डिफिनीशन भी क्लियर हो गई। परमाणु की डिफिनीशन फिर से सुनिए। परमाणु पदार्थ का मूल कण होता है जिनसे मिलकर अणु बनते हैं। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता या बांटा नहीं जा सकता। अणु क्या होते हैं? परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। अणुओं को हम लोग विभाजित कर सकते हैं। ये पदार्थ का मूल कण नहीं होता है। अब इन दोनों में अंतर भी लिख लेंगे। जैसे चाक है, चाक के जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हम लोगों के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। और जब कंप्लीट चाक बन जाता है तो क्या बन जाता है? अणु बन जाता है। उसके बाद अणु परमाणु के बाद आता है मूल कण। मूल कण हम लोगों के होते हैं 4, लेकिन 9th में हम लोगों को 3 ही पढ़ने हैं। मूल कण कौन कौन से? मूल कण हम लोगों के होते हैं इलेक्ट्रॉन, मूल कण है इलेक्ट्रॉन। दूसरा मूल कण है प्रोटॉन। तीसरा मूल कण होता है न्यूट्रॉन और चौथा होता है पॉजिट्रॉन। 4 मूल कण है मेनली, लेकिन 9th में सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं हम लोगों को। अब मूल कण यहाँ पे लिख लीजिए। मूल कण अब 1 क्रमांक, इसका 2 नंबर, इसको 3, इसको 4 नंबर दे दीजिए। उसके बाद इनके प्रतीक देखिए क्या होते हैं। प्रतीक, प्रतीक का मतलब सिंबल। इसका इलेक्ट्रॉन को ई से लिखेंगे तो इसका सिंबल बनेगा ई। प्रोटॉन को पी से लिखेंगे तो इसका सिंबल पी। न्यूट्रॉन को एन से लिखेंगे तो इसका सिंबल बनेगा एन। उसके बाद आवेश देखिए। आवेश में या चार्ज, इसी को आवेश को चार्ज कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित चार्ज होगा तो इसको ई माइनस कहेंगे। प्रोटॉन पे धनावेशित चार्ज होता है तो पी प्लस। न्यूट्रॉन पे उदासीन चार्ज होता है तो इसको N0 कहा जाए, और चाहे इस पे जीरो आवेश को उदासीन कहा जाता है। उसके बाद इनका द्रव्यमान देखिए। इनका द्रव्यमान, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखते हैं 9.1 × 10⁻⁻28 किलोग्राम में। उसके बाद प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻28 जो -24। उसके बाद न्यूट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻24। उसके बाद सबसे जो जरूरी है इसमें खोजकर्ता, इसके द्रव्यमान यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे खोजकर्ता डिस्कवरर कौन थे। अब इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के लिए एक ट्रिक है जो पढ़े हैं सब लोग, ईटा पर नाचे। ठीक, इसका मतलब ई से इलेक्ट्रॉन और टा से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन होंगे? जे थॉमसन। उसके बाद प्रोटॉन पर, का मतलब प्रोटॉन, रा का मतलब रदरफोर्ड, तो यहाँ पे लिख दीजिए रदरफोर्ड। नेक्स्ट है ना का मतलब न्यूट्रॉन, चय का मतलब चैडविक, तो इसके खोजकर्ता कौन होंगे? चैडविक। अब मूल कण हम लोगों के फिर से सुनिएगा। मूल कण 4 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। 4 मूल कण हैं। अब इलेक्ट्रॉन, इन सबके प्रतीक, इलेक्ट्रॉन का E, प्रोटॉन का P, न्यूट्रॉन का N। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित होगा तो E-, प्रोटॉन धनावेशित होगा तो P+, न्यूट्रॉन उदासीन होगा तो N0। उसके बाद इन सबके द्रव्यमान पता होना चाहिए। उसके बाद इनके खोजकर्ता। अब इनका यूज कहाँ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के यूज कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए परमाणु किसी का बनाते हैं। परमाणु बनने के लिए सब परमाणु एक क्या होता है? गोलाकार भाग होता है जिसके अंदर क्या होता है? नाभिक।
तो नाभिक बना लिए। मान लीजिए एक कोई भी तत्व है, सोडियम है, सोडियम का Na, अब इसका नाभिक हो गया। नाभिक के बाहर क्या बनाते हैं, कोष, या इसी को कहते हैं कक्षक कहा जाता है। तो नाभिक के जो अंदर होते हैं, नाभिक के बाहर अंदर जो पाए जाएंगे हम लोगों के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, नाभिक में पाए जाएंगे। और इसके जो कक्षक होते हैं, इन सब कक्षक में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के यूज भी इससे पता चले कि कहाँ यूज करते हैं। नाभिक का जो नाभिक होगा, सबसे आंतरिक भाग परमाणु का, उसको नाभिक कहेंगे। नाभिक क्या होता है, अगर डिफिनीशन पूछी जाए तो परमाणु के सबसे अंदर भाग या आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाहरी भाग को कक्षक कहते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे कैसा आवेश, धनावेश, और न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश, जीरो। तो धनावेश और जीरो मिलके हम लोगों का क्या हो जाता है, धनावेश। और बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेश। इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु धनावेशित और ऋणावेशित कण से मिलकर बना है। अब धनावेशित ऋणावेशित से मिला है तो प्लस और माइनस कट के जीरो हो जाते हैं। इसीलिए परमाणु हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट आइए, देखिए नेक्स्ट है कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन की खोज। तो कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए ये डायग्राम बनेगा। डायग्राम इस प्रयोग के लिए इसमें लिखिएगा, डायरेक्ट बता दे रहे हैं कैसे लिखेंगे। कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, अब इसकी खोज कौन किया था, जे टॉमसन ने। तो कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे टॉमसन ने एक निर्वात पंप लगी विसर्जन नलिका ली। इसके एक सिरे को कैथोड तथा दूसरे सिरे को या बीच में क्या लगा दिया, एनोड लगा दिया। उसके बाद इसके किनारे पर एक प्रदीप्तशील पर्दा, प्रदीप्तशील पर्दा का मतलब जिसमें चमक उत्पन्न होती है, उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्तशील पर्दा कहेंगे। अब इस प्रदीप्तशील पर्दे को इसके बाहरी तरफ लगा दिया। फिर से सुनिए, कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे टॉमसन ने एक निर्वात पंप लगी विसर्जन नलिका ली। उसके एक सिरे पर कैथोड लगाया और बीच में एनोड को रखा तथा दूसरे साइड पे एक प्रदीप्तशील पर्दा लगाया। उसके बाद इस पर उच्च विभव और निम्न दाब पर, उच्च वोल्ट का मतलब उच्च विभव और निम्न दाब पर विद्युत विसर्जन कराया। विद्युत विसर्जन कराने के बाद इन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। अदृश्य किरणों का मतलब न दिखने वाली किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर चलती हैं और प्रदीप्तशील पर्दे पर क्या उत्पन्न करती हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं या हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। अब ये किरणें कहां से उत्पन्न हुई थी, कैथोड से उत्पन्न हुई थी। इसलिए इन किरणों को क्या कहा गया, कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्यों, इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरण भी ऋणावेशित होती है और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, ऋणावेशित होता है। अब एक चीज समझिएगा, एनोड हम लोगों के इलेक्ट्रोड क्या होते हैं इसी में आएगा। फिलहाल ये 9th के बेस से कोई जरूरी नहीं, 11th में जरूरी है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड। तो कैथोड और एनोड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। अब एनोड होगा तो एनोड अगर नॉर्मल कंडीशन है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड हमेशा क्या होता है, माइनस वाला कैथोड माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड को इलेक्ट्रोड कहते हैं। कैथोड हमेशा धनावेशित होता है। मैं जब उल्टा प्रोसेस होता है तो एनोड कैसा हो जाता है, ऋणावेशित, और कैथोड कैसा हो जाता है, धनावेशित। लेकिन जब सीधी डायरेक्शन होती है तो एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव होते हैं। इसीलिए इसको कैथोड किरण और ऋणावेशित चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है इसीलिए इनको क्या कहा गया, कैथोड किरण कहा गया। अब इसमें किया है निर्वात पंप। निर्वात क्या होता है, जहां कोई माध्यम ना हो। निर्वात ऐसा माध्यम है, मान लीजिए इस बोर्ड पे निर्वात है, जब निर्वात होगा यहाँ पे तो चाहे यहाँ पे कागज का टुकड़ा हो और चाहे पत्थर हो, दोनों को जब निर्वात में नीचे फेंका जाएगा तो दोनों क्या होंगे, एक साथ गिरेंगे। तो ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे, निर्वात। जहां पे कोई गैस ना हो उसे कहेंगे निर्वात। एक इसमें उच्च वोल्ट, उच्च वोल्ट का मतलब उच्च विभव, उच्च विभव का मतलब बहुत तेजी से विद्युत का प्रवाह। और दाब क्या होता है, बहुत तेजी से इसमें क्या होना चाहिए, प्रेशर लगना चाहिए।
देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग है कैथोड किरण के गुण। कैथोड किरण के गुण हो, कोई भी किरण होगी हमेशा किस रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। इसलिए इसमें पहला पॉइंट गुण में लिखेंगे कैथोड किरणें किस रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट किसी में भी लिखना होगा तो यही लिखेंगे कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा पॉइंट, अब ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैथोड। और कैथोड क्या होता है, ऋणावेशित भाग है, तो ये लिखेंगे कैथोड किरणें कैसे होती हैं, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये फोटोग्राफिक प्लेट को या पतली पन्नी को भेद कर क्या हो जाती हैं, आर पार निकल जाती हैं। अब आगे हेडिंग है हम लोगों की कैनाल किरण, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।